नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्तपंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल में राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और इसके साथ साथ आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी के जारी किए गए घोषणा पत्र को कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा बताया है और घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया बीजेपी ने 2017 के घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। ज्यादातर घोषणाएं ऐसी हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देने का ऐलान किया और उन्हीं को बीजेपी ने कॉपी किया। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि कर्मचारियों के लिए ओपीएस पर बीजेपी ने घोषणा पत्र में जिक्र तक नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने ओपीएस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लागू कर दिया। कांग्रेस ने स्टार्टअप देने का ऐलान किया तो बीजेपी ने भी स्टार्टअप का वादा कर दिया। ऐसे तमाम वादों को भारतीय जनता पार्टी ने कॉपी किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निरमंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से निरमंड बस स्टैंड पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों और दुकानदारों को पैम्फलेट बांटकर बीजेपी प्रत्याशी लोकेंद्र कुमार के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए 11 गारंटी बनाई। बीजेपी का कहना है कि अगर आज तक किसी ने जनता को सम्मान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। बीजेपी पूरे प्रदेश में जनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान में बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश नेतृत्व भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में लोअर बाजार में जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया और लोगों से प्रत्याशी संजय सूद को वोट करने की अपील की। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज 68 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान चलाया है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जयराम ठाकुर ने केंद्र के कामों को जमीन पर उतारा, जिसके बाद जनता ने दोबारा अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए कहा कि लिखने वालों ने पढ़ा नहीं और जिसने पढ़ा उसने लिखा नहीं। उनके का उत्साह आपको दिख रहा है। लोग दुकानों से निकल करके इस महाजनसंपर्क अभियान को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अथाह अपने हिमाचल प्रदेश की जनता ने संजो के रखा है और अटूट विश्वास और जो विकास के काम हैं उसको जिस तरीके से जमीन पर हमारे जयराम ठाकुर जी ने उतारा है, उसको आशीर्वाद देने का हिमाचल की जनता ने मन बनाया है और 12 तारीख को वो भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी, ये विश्वास ही है मुझे। और अपने ही मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं है। लिखने वाले ने पढ़ा नहीं, पढ़ने वाले ने लिखा नहीं, बोलने के लिए बोल देते हैं। हिमाचल में जनता को रिझाने के लिए राजनीतिक दल कई वादे और दावे कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संकल्प पत्र तैयार किया गया है। बीजेपी की शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र करते हुए कहा गया कि पहली बार किसी पार्टी ने इस प्रकार महिलाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र को महिलाओं पर केंद्रित किया है। पायल वैद ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेहतर प्रयास किए गए हैं और अब संकल्प पत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए वायदा भी किया गया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों का ब्यौरा देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण करने का वादा किया, उसे जरूर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत प्रयास किए। गुरु नानक जी का 533वां प्रकाश पर्व 8 नवंबर को धूमधाम व श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाएगा। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य पर इन दिनों कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। सोलन में गुरु नानक देव जी के 553वें वर्ष को समर्पित नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन अपर बाजार गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर सर्कुलर रोड माल रोड से होता हुआ अपर बाजार गुरुद्वारा साहिब में खत्म हुआ। इस मौके पर संगतों ने
शब्द कीर्तन गाकर गुरु नानक जी के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब की तरफ से जेपी नड्डा को सम्मानित भी किया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में दिग्गज नेताओं का अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार का दौर खूब चल रहा है। दोनों ही राजनीतिक दलों के नेता अपने दलों को जिताने में लगातार लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को हरोली विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी राम कुमार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में योगी ने कांग्रेस को देश के विनाश और माफिया राज की पार्टी बताया। उन्होंने कांग्रेस को वन माफिया, भूमाफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया की पार्टी बताया। इसके साथ ही योगी ने देश के विकास और माफिया राज को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनाने का जनता से अपील की। ऊना जिले के कांगड़ा में प्रियंका गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सत्ता में बीजेपी क्यों आई अगर आपको रोजगार नहीं दे पाई। प्रियंका ने कहा कि ये भविष्य नहीं बता सकते, नौजवानों की मदद कर नहीं सकते, प्रदेश को विकसित नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। प्रियंका ने अपील की कि आप अपने और अपने भविष्य के लिए वोट दें। जनसभा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, ऊना सदर के विधायक सतपाल गगरेट और तमाम कांग्रेस के प्रत्याशी सहित कई लोग मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।